पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक सवाल तेजी से गूंज रहा है। क्या तृणमूल कांग्रेस के अंदर भी वही होने जा रहा है जो पिछले कुछ सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ था? क्या ममता बनर्जी की पार्टी में बगावत की नींव रखी जा चुकी है? क्या कुछ विधायक और नेता एक अलग गुट बनाने की तैयारी में हैं? क्यों बंगाल के राजनीतिक हालात की तुलना महाराष्ट्र के चर्चित महाराष्ट्र मॉडल से की जा रही है? 2026 के विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस शायद अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। चुनावी झटके के बाद अब पार्टी के अंदर असंतोष और गुटबाजी की खबरें सामने आने लगी हैं। कोलकाता के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कई असंतुष्ट विधायक लगातार बैठकें कर रहे हैं और पार्टी के भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत चल रही है। हालात इतने गंभीर बताए जा रहे हैं कि खुद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को सार्वजनिक रूप से ये कहना पड़ा कि उनकी पार्टी को कमजोर करने और खत्म करने की एक सुनियोजित कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब राजनीतिक हलकों में ये अटकलें तेज हैं कि कुछ नाराज नेता महाराष्ट्र की तर्ज पर अलग गुट बनाने की संभावनाएं तलाश रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्होंने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। सबसे पहले बात करते हैं उन बैठकों की जिनकी चर्चा लगातार हो रही है। खबरों के मुताबिक कोलकाता में एमएलए हॉस्टल में कुछ विधायकों की बैठक हुई, जहां पार्टी संगठन, नेतृत्व और भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा की गई। हालांकि इन बैठकों को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इन्हें बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी बीच पार्टी नेतृत्व ने दो विधायक संदीपान साहा और ऋतव्रत बैनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया। इन निष्कासनों ने पार्टी के भीतर चल रहे तनाव को और बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि ये विवाद कुछ विधायी नियुक्तियों और हस्ताक्षरों से जुड़े मुद्दों के बाद सामने आया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी नेतृत्व ने सख्त कार्रवाई करके ये संदेश देने की कोशिश की है कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टीएमसी के निलंबित प्रवक्ता रिजू दत्ता भी लगातार पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। वो सार्वजनिक तौर पर दावा कर रहे हैं कि संगठन के भीतर कई गंभीर समस्याएं हैं जिनका समाधान नहीं किया गया। कुछ मीडिया रिपोर्टों और सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि 15 से 20 विधायक ऐसे समूह के संपर्क में हो सकते हैं जो पार्टी के अंदर बदलाव या अलग राजनीतिक विकल्प की तलाश में है। यही वजह है कि अब बंगाल की तुलना महाराष्ट्र से की जाने लगी है। लेकिन आखिर महाराष्ट्र मॉडल है क्या? इसकी शुरुआत साल 2022 में हुई थी, जब शिवसेना के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। धीरे धीरे बड़ी संख्या में विधायक उनके साथ आ गए और आखिरकार पार्टी दो हिस्सों में बंट गई। बाद में कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं के बाद शिंदे गुट को ही शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह मिल गया। इसके ठीक एक साल बाद महाराष्ट्र में एक और बड़ा राजनीतिक भूचाल आया। इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में विभाजन हुआ। अजीत पवार ने शरद पवार के नेतृत्व को चुनौती देते हुए बड़ी संख्या में विधायकों को अपने साथ कर लिया और पार्टी के भीतर एक समानांतर शक्ति केंद्र खड़ा कर दिया। इन दोनों घटनाओं ने भारतीय राजनीति में एक नया शब्द लोकप्रिय कर दिया। इस मॉडल में आमतौर पर 5 फेज होते हैं। सबसे पहले पार्टी के भीतर असंतोष पैदा होता है, फिर बंद कमरों में नेताओं और विधायकों की बैठक शुरू होती है, फिर समर्थकों को जुटाने की कोशिश होती है, फिर एक अलग गुट सामने आता है और आखिर में शुरू होती है कानूनी और राजनीतिक लड़ाई की असली पार्टी किसकी है और चुनाव चिन्ह पर अधिकार किसे मिलेगा। अब सवाल यही है कि क्या बंगाल में यही स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? फिलहाल इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। टीएमसी नेतृत्व इन सभी अटकलों को खारिज कर रहा है और पार्टी को एकजुट बता रहा है, लेकिन लगातार सामने आ रही खबरों और बढ़ती राजनीतिक चर्चाओं ने ममता बनर्जी की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं और आने वाले महीनों में ये साफ हो जाएगा कि ये सिर्फ अफवाहें या फिर बंगाल की राजनीति किसी बड़े राजनीतिक भूचाल की तरफ बढ़ रही है।